एक ब्लॉगर के लिए अपने ब्लॉग पोस्ट पे इमेज डालने के लिए जो इमेज सर्च करना पड़ता है या इमेज खोजना पड़ता है, ये अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। अगर आप भी गूगल इमेज का इस्तेमाल करके अपने ब्लॉग पे इमेज डालते हैं, इसके बाद आपके मन में सवाल आता है कॉपीराइट का, सवाल आता है क्रेडिट का, ओरिजिनल सोर्स का। मतलब कि आखिर अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कोई ना कोई इमेज डालना है और किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, ये अगर जानना है वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, अब रियली मैं कहूँ, अब मुझे सच में अब मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। रीज़न ये है कि आप लोग जो सवाल पूछते हैं वो सटीक सवाल होता है जो कि रियली में लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम को। जब एक आर्टिकल लिखते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग रनिंग करने के समय में, चाहे वो सर्च इंजन से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्लॉगिंग में आर्टिकल लिखने से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो वेब होस्टिंग से प्रॉब्लम रिलेटेड हो या डोमेन नेम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अगर रियल प्रॉब्लम, एक जेन्युइन प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन देने में भी वीडियो बनाकर मज़ा आता है और खुशी भी मिलता है। चलिए, मैं जो है अपने दोस्तों को हेल्प कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में वीडियो तो पूरा देखिए, लेकिन आपके मन में भी देखने के बाद जब सवाल आए तो आराम से बिंदास पूछा कीजिए। पूरा कोशिश करूँगा वीडियो बना करके सॉल्व करने की। गूगल इमेज सबसे आसान तरीका कोई भी इमेज सर्च करने का, लेकिन गूगल इमेज का इस्तेमाल अगर एक ब्लॉगर हैं तो आप जान रहे हैं कि आपका कंटेंट जो होता है वो एक तरह से कॉपीराइटेड हो जाता है। कॉपीराइटेड का मतलब है कि अगर आपका कंटेंट किसी ने चोरी किया और कहीं भी इस्तेमाल किया तो अब उसके बाद जो है आप गूगल को कॉपीराइट क्लेम कह करके आप उस जगह पे क्लेम करवा सकते हैं और अपने कंटेंट को हटवा सकते हैं। जब आप ये करवा सकते हैं तो ऐसे में अगर आप गलती से भी किसी और का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी तो ऐसा कर सकता है। और गूगल इमेज है क्या? गूगल इमेज सर्च इंजन है। कोई इमेज स्टॉक वेबसाइट नहीं है, इमेज फुटेज वाला वेबसाइट नहीं है जहां से आप इमेज डाउनलोड करिएगा। गूगल इमेज जो होता है, जैसे कि कंटेंट सर्च, यूट्यूब क्या है? एक वीडियो सर्च इंजन है जहां पे आप सर्च करते हैं तो वीडियो आता है और इसके बाद वीडियो देखते हैं। इसी तरह से google.com जो एक सर्च इंजन है जहाँ पे सर्च करते हैं तो पहले सिर्फ वेबसाइट का लिस्ट आता था, अब जो है वेबसाइट, इसके बाद इमेज, इसके बाद यूट्यूब भी। इस तरह से वो कंप्लीट ऑल इन वन एक सर्च इंजन है। लेकिन गूगल इमेज सिर्फ और सिर्फ इमेज के लिए एक सर्च इंजन है, तो उसमें जो इमेज आता है वो गूगल पे होस्टेड नहीं होता है भाई साहब। वो होता है किसी न किसी वेबसाइट पे जो अपने इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के लिए। जो हम लोग कहते हैं ना कि SEO, जो कहते हैं कि अपने ब्लॉग के पोस्ट को SEO ऑप्टिमाइज कीजिए, उसमें क्या होता है, एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी आता है। और जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन आता है तो उसमें बोलते हैं ना कि अल्ट टैग में जो है, जो भी चीज़ से रिलेटेड पोस्ट होगा या इमेज जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसमें अगर अल्ट टैग डालेंगे तो वो इमेज सर्च के समय में बेनिफिट पहुंचाएगा और सर्च इंजन को समझने में अच्छा होगा कि आखिर इमेज जो है किस चीज़ के बारे में है। इट मीन्स क्या है कि आपके ब्लॉग का इमेज हो, चाहे दुनिया में किसी भी वेबसाइट का इमेज अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए एलिजिबल है, मतलब कि SEO ऑप्टिमाइज कर चुका है, तो वो गूगल में आ जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उठिएगा और गूगल इमेज का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप गूगल इमेज का रियली इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये फाइंड करना चाहते हैं कि कभी कभी होता है ना कि अगर इस्तेमाल करें तो सोर्स का जो नेम होता है, जो URL होता है वो डाल देते हैं, इससे कि जो इसका ओरिजिनल रहता है वो जल्दी इस पर एक्शन नहीं लेता है। तो ऐसे में अगर सोर्स फाइंड करना है तो जो इमेज होता है उस इमेज के नीचे में ही पूरा का पूरा कंप्लीट जहाँ से वो इमेज आता है उसका URL लिखा रहता है। उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप जो है ओरिजिनल वेबसाइट पे जा सकते हैं और अगर आप चाहे तो क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन मैं बराबर कहता हूँ, सिर्फ क्रेडिट देने से आप जो है एलिजिबल नहीं हो जाते हैं किसी के कंटेंट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना। परमिशन लेना ज़रूरी होता है। अब आप कहेंगे यार परमिशन, एक छोटा सा अगर रियलिटी और प्रैक्टिकली मैं बात करूँ, जो कि हमेशा करता हूँ, एक बात बताइए, एक ब्लॉग पोस्ट है, एक ब्लॉग पोस्ट को लिखने के लिए आप जो इसमें 4 इमेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं और 4 इमेज 4 अलग अलग सोर्स से है, चारों को मेल करिए, इसका परमिशन लीजिए। और ये अब नए ब्लॉगर हैं तो गारंटी नहीं है कि वो ब्लॉग पोस्ट रैंक करेगा या नहीं करेगा। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो तब तक परमिशन लेने के लिए वेट करते रहिए।
इसका सॉल्यूशन क्या होता है, मैं एक रियली बात बताऊं, अगर आप ऐसा इमेज जैसा कि अवेलेबल है गूगल इमेज पे, अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या वैसा डिज़ाइन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस इमेज को लीजिए, उस इमेज में कोशिश कीजिए, जो इमेज एडिटर जितने भी होते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी, मैं कौन कौन सा इमेज एडिटिंग टूल्स इस्तेमाल करता हूँ, वेक्टर आर्ट वाला कौन सा करता हूँ, पेंटिंग के लिए कौन सा करता हूँ, इनफैक्ट कि वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए कौन सा करता हूँ, सारा चीज़ ऑलरेडी टूल्स का मेंशन कर चुका है वीडियो में। तो उसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर जो, या आपके नज़र में कोई ऐसा है जो बढ़िया इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें जाइए, उस इमेज को उसमें कुछ चेंजिंग करिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चेंजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि थोड़ा बहुत चेंज कर लिए और वो इंसान आप पे क्लेम नहीं कर पाएगा। बेनिफिट क्या होगा कि सिस्टम का मतलब है कि जैसे गूगल हो गया या जो भी सर्च इंजन है, वो जो है बहुत ही आसानी से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी इमेज जब डिटेक्ट किया जाता है तो वो इमेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट से होता है। जो एआई सिस्टम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो कैसे इमेज को डिटेक्ट करता है कि आखिर इसी चीज़ से रिलेटेड है, तो उस पर इमेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें पिक्सल बाय पिक्सल को जो है कंपेयर किया जाता है। तो जैसे ही इमेज को अल्टर कर देंगे, अल्टर का मतलब उसमें कुछ चेंजिंग कर देंगे, चाहे वो थोड़ा सा पेंटिंग करके, ब्लर करके, चाहे थोड़ा सा जो है इधर से उधर जो जैसे कि फिल्टर टाइप का रहता है वो कर दीजिएगा, और सिर्फ ये नहीं है कि इमेज का सिर्फ कलर चेंज कर दीजिएगा, मतलब इमेज में कुछ चेंजिंग करिएगा। और इसके लिए बेहतर होगा कि वेक्टर आर्ट वाला जितने भी जो फोटो होते हैं उसको उसमें चेंजिंग करना बहुत आसानी होता है, तो ऐसे में आप बच सकते हैं। दूसरी बात कि गूगल के नज़र में थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा कि चलिए सेम टू सेम इमेज नहीं है, और जिससे कि जैसे कंटेंट में जो लिखते हैं वो अगर ये सेम टू सेम रहता है तो गूगल रैंक नहीं करता है। वैसे ही गूगल इमेज से लिया हुआ कोई भी इमेज होता है तो गूगल इमेज जो है पूरा स्कैन कर लेता है, और ऐसे में बहुत मतलब आने वाले समय में बोल रहा हूँ, अभी तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में गूगल ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि कितने ब्लॉगर हैं जो कि एक ही इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक ही इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब कि कंटेंट कॉपीड है, और यूनिक कंटेंट रहने पे आने वाले समय में रैंकिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और बहुत ज़्यादा उसी का ब्लॉग पोस्ट रैंक करेगा जो कि उसका कंटेंट यूनिक रहेगा, लिखने का स्टाइल यूनिक रहेगा, उस पर जो इमेज है वो यूनिक रहेगा। आने वाले समय में मुझे तो ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी ब्लॉगर का थीम है ना, उस थीम भी यूनिक रहेगा तो कहीं ना कहीं फैक्टर हो जाए, क्योंकि पूरे कोड को ये स्कैन कर लेता है। उसका प्रूफ जानना है ना, इसी वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आखिर कैसे गूगल ऑटो कोड जो होता है, गूगल एडसेंस वाला जो एडवर्टाइजमेंट वाला कोड होता है, ऑटो कोड जो होता है, वो प्लेस करने पे किसी भी ब्लॉग के थीम को, उसके लेआउट को, उसके कोडिंग को चेंज करते हुए अपने अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार ऐड कहाँ प्लेस करना है, पूरा एक कोड अपने आप को लिख लेता है। अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल फील्ड से होंगे, डिजाइनिंग या डेवलपर या मतलब कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब से बैकग्राउंड होंगे, तो आप इस बात को भली भांति अच्छे से समझेंगे। अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या गूगल इमेज का इस्तेमाल एक ब्लॉगर को करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कहिएगा तो 80-20 का है। 80% मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए, 20% आप ऐसे इमेज को खोजने के लिए कीजिए जिसको थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, या आप जो है मतलब कि फ्री जो होता है स्टॉक होता है या फुटेज वाला वेबसाइट होता है वहाँ से सर्च करने के लिए ले सकते हैं कि आखिर कौन कौन से वेबसाइट है। नहीं तो बेहतर होगा कि आप बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस करके सर्च करिए, गूगल पे वेबसाइट आ जाएंगे जहाँ पे फ्री वाले इमेज अवेलेबल होते हैं, PNG अवेलेबल होते हैं, GIF अवेलेबल होते हैं, मतलब हर टाइप का इमेज अवेलेबल है। यहाँ तक कि आइकन हो गया, शॉर्टकट हो गया, ये जितने भी चीज़ से रिलेटेड होते हैं सब इमेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। उनका पर्पस यही होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग करें।